प्रियोवर बंधुगण प्रणाम। आज मैं देख रहे हैं कि मेरे शुद्धिकरण हुआ है। आज हमारे यहाँ जो है 10 दिन था। एक हमारे भतीजा जो है चचेरा भाई का लड़का भतीजा अकाल मृत्यु हो गया। वो बहुत बड़ा शराबी था, ड्रिंकर था। तो इसलिए मैंने जो है दूसरा उसको डायबिटीज भी हो गया था। तो उसका आज 10 दिन था। आज उसके लिए किए। यही पिछले 1 महीना में 2 हुए। वो पहले तो हमारी चाची का हुआ श्राद्ध, और इसके बाद वो इसका होने हो गया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसी के संबंध में कि देखिए हम लोग जो हैं हिंदू सनातन धर्म के अनुकूल श्राद्ध करते हैं, और श्राद्ध तर्पण करना चाहिए भी है और उचित भी है, शास्त्र के अनुकूल भी है। जो है वो तो हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। तो उस पर जो है कुछ नहीं, उस पर है इतना ही है कि हम लोग कोई भी है कि धर्म तो करना ही है और अनिवार्य है। और कोई पाप जो है जानबूझ के भी करता है, कोई अनजाने से पाप हो जाता है। तो पाप भी होता है, धर्म भी होता है। तो उस धर्म पाप के बारे में मैं इसलिए कहता हूँ कि धर्म का लिमिट है। लिमिट से ज़्यादा आप धर्म नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो अनर्थ के रास्ते पर आप जा रहे हैं। और पाप जो है वो भी आप लिमिट से भीतरे करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा। लोकल आदमी भी कंट्रोल कर सकता है, साधु संत लोग भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कंट्रोल के बाहर यानी लिमिट के बाहर या लिमिट पाप करने लगेंगे तो वो बहुत बड़ा अनर्थ का खड़ा करेगा। तो ईश्वर का जो ध्यान और नज़र इसी पर रहता है कि कहाँ एबनॉर्मल पाप हो रहा है और कहाँ एबनॉर्मल धर्म लोग कर रहा है। दोनों अनर्थ की ओर है। तो ईश्वर की बात हुआ, ईश्वर जाने, ईश्वर अपना करते हैं, देखते हैं उसको बैलेंस में लाना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कलयुग की बात। जो कलयुग का भ्रम अभी भी है कि कलयुग है, कलयुग खत्म नहीं हुआ। कुछ लोगों का भ्रम है कि कलयुग बहुत दिन तक रहेगा, लेकिन ये सब भ्रम गलत है, सब सरासर गलत है। मैं भगवान के पास हूँ तो भगवान की बात को मैं समझता हूँ, ज्ञान भगवान के ज्ञान की बात, भगवान क्या करते हैं, दिनचर्या है उनका दिन भर, तो रात भर, तो वो चीज़ हमको मालूम है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कलयुग का सबसे बड़ा कपट था कि सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना। ये कलयुग का ही शुरू से आ रहा है सबसे बड़ा कपट। और ये कपट लेके जो चल रहा था उससे 4 कपट निकला। 4 कपट क्या है? एक कपट है मतलब जो है व्यभिचार दोष, उल्टा मोह। उल्टा मोह मतलब घर परिवार में सीधा मोह सबका होता है। जब बच्चा किशोरावस्था में है तो माता पिता घर परिवार सबका सादा मोह दिखाए लगेगा कि सादा मोह है। इस मोह में रहना धर्म की बात है। और वही उल्टा मोह हो जाता है तो माता पिता का बारे में शिकायत करने लगता है, घर परिवार के बारे में निंदा शिकायत में लग जाता है, और दूसरे के घर परिवार को प्रशंसा करने लगता, दूसरे घर परिवार के बात पर चलने लगता। ये है वो पामर भोग इसको कहते हैं, कोई उल्टा मोह कहते हैं, कोई बहुत बड़ा पाप कहते हैं, कोई खपुतगिरी कहते हैं। इसका बहुत सा पर्यावाची नाम है। लेकिन ये उल्टा मोह से जो है अनर्थ होने की संभावना है। और इसके अनर्थ क्यों? कि भाई एबनॉर्मल पाप है इसमें। हमारी अपने परिवार के लोग, अपनी यहाँ तक अपनी पत्नी खूबसूरत है, दुर्योधन की पत्नी जैसी। दुर्योधन 100 भाई थे, 100 भाई की पत्नी खूबसूरत थी, राजकुमारी थी। सब राजकुमारी से शादी हुआ था, लेकिन दुर्योधन को वो सुंदरता पसंद नहीं। उसके 100 भाई को सुंदरता एकदम पसंद। वो बार बार उसको द्रौपदी की सुंदरता उसी को खोजता है, उसी से उल्टा मोह है।
दुर्योधन को अनर्थ की ओर ले गया। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि अनर अपनी पत्नी खराब, दूसरी पत्नी बहुत अच्छी। हाँ, अपना माँ बाप खराब, दूसरे माँ बाप बहुत अच्छा। अपना बेटा खराब, बेटी खराब, दूसरे बेटा बेटी बहुत अच्छा। ये उल्टा मोह ही है ना, मन सर्वनाश भोग का प्रथम सीढ़ी। इसी सीढ़ी पर चढ़ने से अपना सर्वनाश आप कर सकते हैं आराम से, अपना घर का परिवार का नाश कर सकते हैं। तो इसको जो है, ये अगर नॉर्मल रहे, सामान्य रहे, लिमिट भर रहे, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और लिमिट से बाहर हो जाने से अनकंट्रोल है, न कोई नहीं कंट्रोल करेगा, बहुत बड़ा बड़ा घटना घटेगा, बहुत बड़ा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो ये चीज़ ये बता रहे थे। और दूसरा चीज़ जो है सादा मोह। कृष्ण भगवान जब थे 14 साल के उम्र, उसको क्या कहते हैं हम लोग, किशोरावस्था। तब तक वो नंद बाबा, यशोदा और क्या करें, वो सब गोपी, राधा, गोप सबके साथ रहते थे। तो उस सब के साथ कैसा मोह था, सादा मोह। किशोरावस्था में सादा मोह, वो परंपरा अभी भी है। अभी भी अच्छे अच्छे परिवार में किशोरावस्था तक बेटा बेटी जो है, उसका मोह सादा मोह होता है। सादा मोह जो है सच्चाई, ईमानदारी का जैसा होता है। उसका ईगो जो बनता है माता पिता के, ओह प्रशंसनीय है। वैसे उतना अच्छा माँ बाप नहीं है, लेकिन उसके ईगो में माता पिता बहुत महान, बहुत अच्छा है। उसका ईगो में भाई का भी महान, बहन का भी महान, अपना सगा संबंधी सबको महान। उसका कितना अच्छा ईगो बनता है 14 साल। लेकिन वही जब थोड़ी बड़ी हो जाती है या शादी हो जाता है, तो उसका ये सादा मोह उल्टा मोह में बदल जाता है शादी के बाद। तो शादी मोह में पति पत्नी तो अच्छा लगेगा ही कि दोनों का एक सादा शादी मोह से उल्टा मोह हो गया। लेकिन वो सारे घर परिवार ससुराल नैहर सबको जो है मतलब अजीब अजीब ढंग से ईगो बना के देखती है। जो सादा ईगो है कहाँ चला गया उन दोनों को पता नहीं, कभी याद करेगा लेकिन उस समय पता नहीं। तो ये चीज़ हम आपको ज्ञान की बात, व्यवहारिक ज्ञान, ये ज्ञान आप लोगों के साथ घटना घटा होगा, घट रहा होगा, घटेगा। तो इस तरह का उल्टा मोह से सब लोगों के लिए सावधान रहिए। उल्टा मोह सावधान रहिए, उल्टा मोह से बचिए, यही है। दूसरा चीज़ है कि ज्ञान आपको तभी प्रिय लगेगा जब आपका मोह सादा हो। ज्ञान की बात सुनने में तभी प्रिय, ज्ञान की बात जो आपको देखिए, सादा मोह को लोग कहते हैं कि भोला भक्त, भोला भाला है, कुछ नहीं दुनियादारी जानता है, मतलब उल्टा नहीं जानता है। उल्टा टेढ़ा को लोग दुनियादारी कहता है। ये दुनियादारी अभी इसका बोझा माथा पर नहीं है, दुनियादारी की जानकारी नहीं है, मतलब सादा मोह, भोला भाला है। और वो भोला भाला का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है, वो ईश्वर को पा जाएगा तुरंत, इमीडिएट ईश्वर को पा जाए, भगवान को पा जाती है, पा जाता है। वही सादा मोह का सबसे बड़ा कराम है। तो भगवान उसके साथ जुट जाते हैं। वो भोला भक्त, भोली भक्त भगवान को प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि इस सब चीज़ से सावधान बच्चे को भी कीजिए, अपना भी अनुभव ज्ञान बढ़ाइए और बच्चों लोगों को सही रास्ते पर लाइए। आप रह गया कलयुग के 4 कपट, तो चारों कपट तो बता दिए, एक कपट तो यही है। दूसरा कपट जो है नशाखोरी, जितना प्रकार का नशाखोरी है सबका कलयुग का दूसरा कपट है। तीसरा कपट है कलयुग का मैंने जुआखोरी से यार साटा, मैंने ऐसा हार जीत खेलेंगे जिसमें पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने का जो है जुआ राज भोगने का, हार जीत का, जितना भी हार जीत का खेल है सब में जो है उसका कपट है, पैसा कमाने का, हाँ नाम कमाने का। तो ये जो है कलयुग का ये 3 कपट। चौथा कपट है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा संग्रह कमाना। ज़रूरत से हमको मान लिए 1 करोड़ ज़रूरत है पूरा ज़िंदगी में, और हम कमा लिए हैं 1000 करोड़ 10,000 अरब खरब कमा लिए, तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कमा लिए।
और वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जो है वो लोभ है। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाने का बहुत बड़ा लोभ, ये कलयुग का ये चौथा कपट है। तो क्या आप लोग इस कपट को कोड़ के थूक नहीं सकते, इस कोड़ को मूट नहीं सकते, पखाना नहीं कर सकते हैं ऐसे ऐसे कपट को? तो आप लोग भी तो कलयुग को मार सकते हैं, उसका कपट को तो मारिए। कलयुग का जो होना था वो हो गया, वो स्वर्ग भाग गया, स्वर्ग चला गया। यहाँ कलयुग अब नहीं है। नव जो है वो लोकल आदमी व्यक्ति विशेष कोई नव चला रहा है, वो नव का वैल्यू भगवान नहीं देते। वो नव का वैल्यू वो शासन प्रशासन देता होगा, लेकिन भगवान उसको वैल्यू नहीं देते। दो पैर आदमी दो हाथ वाला क्या जाने नव का कि नव कैसे चल रहा। तो इसलिए अब कुछ नहीं है, रह गया कू का जो है वो कू लोग ख़त्म हो गया। कू लोग बसाया था, बस गया था देश दुनिया में, जैसे कोरोना जैसे देश दुनिया में बस गया था, उसी तरह कू लोग भी देश दुनिया में आके बस गया, छा गया था। तो ये सब कलयुग का सब सब साथी सहयोगी था, इसलिए सब जम रहा था। जब कलयुग का ही अंत हो गया तो ये सब खत्म हो गया, ये सब कुछ नहीं है, ये सब में नहीं है। इसको प्रैक्टिकली आप लोग जांच के देखिए, घर गांव का वातावरण बदल गया होगा, किसी का व्यक्तिगत स्वभाव भी बदलते जो नज़र आ रहा होगा। कोई बहुत ज़्यादा बकवास करता था, शांत हो गया होगा, चुप हो। तो ये सब परिवर्तन भैया की बात, युग समय जो है आगे हो गया। कल की युग, कल की समय खत्म हो गया। उसका भूतकाल का समय रहता था, भूतकाल खत्म। अब वर्तमान भविष्य की ओर बढ़िए और चलिए, या स्वागत जो कीजिए सतयुग का आ रहा है, लेके आएगा। वो भी अपना सत्य धर्म न्याय को सब जगह विज्ञापन देगा अपना, और चलाएगा, सबका संकल्प में घुसाएगा। सत्य धर्म न्याय विवेक, इसको लेके चलिए। मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण, यही सब सतयुग की उपलब्धि है। सतयुग में ये सब होगा। बस इतने ही अभी कह रहा हूँ आज का। इसके बाद में जो लिमिट है, धन का लिमिट, शक्ति का लिमिट, काबिलियत का लिमिट, उस लिमिट के बारे में समझाएं। और लिमिट से बाहर होने से क्या होता है उसको भी समझाएंगे, लिमिट के भीतर रहने से क्या होता है उसको भी समझाएंगे। तो ये चीज़ बाद में होगा। आज का इतना ही, धन्यवाद।